एसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। कल आंसर की भी जारी कर दिया गया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना सेफ स्कोर होने वाला है जो मिनिमम पोस्ट के लिए हो सकता है। मतलब मिनिमम कितना अंक चाहिए कैटेगरी वाइज कि वो छात्र मिनिमम एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट है उसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एसएससी के सीजीएल के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद मिनिमम कट ऑफ की बात की जाएगी। तो चलिए इस बार जो कट ऑफ बनने की संभावना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना ये है कि कट ऑफ इस बार हाई जाने की संभावना पूरी तरह से है, इस पर जरा भी डाउट नहीं है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 17,727 वैकेंसी जरूर थी, लेकिन कट ऑफ की अगर बात करें तो इस बार थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर का लेवल, अगर पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल उतना भी खास नहीं था जितना कि प्रीवियस ईयर के सीजीएल के पेपर होते थे। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। सिर्फ हम जीएस के अगर पोर्शन या भाग को छोड़ दें तो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हार्ड था। तो अगर पेपर का लेवल लो है तो कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ 300 या 300 प्लस नंबर ही जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और मिनिमम पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम पोस्ट में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपका कम से कम 300 प्लस या 302, 4, 5 जितना भी नंबर हो, मिनिमम इतना नंबर आपको चाहिए ही। ओबीसी की अगर बात करें 255 257 के बीच नंबर चाहिए, ईडब्ल्यूएस 293 295 के बीच, एससी 280 290 के बीच में चाहिए और एसटी 275 280 के बीच में चाहिए। किसी भी कैटेगरी कट ऑफ लो नहीं जाने वाला है। पिछले अगर ईयर का जो कट ऑफ था उसको कंपेयर करेंगे तो लगभग उसी तरीके का कट ऑफ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पिछले साल का जो वैकेंसी आई थी 22 और 23 का, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं, जिसके आधार पर आप ये समझ सकें कि हमारा कट ऑफ क्या बनने वाला है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2022 की जो सीजीएल की वैकेंसी आई थी उसमें टोटल वैकेंसी थी 37,404। इतना ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 291 प्लस गया था। मिनिमम पोस्ट की बात की जा रही है। वहीं ओबीसी की थी 285 प्लस, ईडब्ल्यूएस 281 प्लस, एससी 258 और एसटी 238। 37,404 पद होने के बावजूद भी कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई देखने को मिला था। और इस बार जो पोस्ट है इसके आधे से भी थोड़ा सा कम ही है। अगर वहीं 23 की बात करें, जो 23 में वैकेंसी आई थी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 2023 की जो वैकेंसी थी एसएससी सीजीएल की, उसमें टोटल वैकेंसी थी मात्र 8,415 और कट ऑफ आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 302 प्लस गया था, ओबीसी 301 गया था और ईडब्ल्यूएस का भी 301 गया था। एससी की 285 गई थी, एसटी की 276। मिनिमम ये पोस्ट के लिए है। मिनिमम पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 302, 301, 301, 285, 276 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। और इस बार भी ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी कुछ खास नहीं है। 17,727 वैकेंसी जी है। आपको लग रहा होगा कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा वैकेंसी डबल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन भी डबल देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर पूरा डाटा देखने के बाद एक अनुमान लगाएंगे कि आपका इस बार जो पेपर कराएगा वो 18 जनवरी और 20 जनवरी 2 दिन एग्जाम आपके कराए गए हैं। तो 18 जनवरी वाले जो छात्र हैं उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं और इनका पेपर थोड़ा सा इजी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो नॉर्मलाइजेशन एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा जिन छात्रों को, वह 18 जनवरी वाले छात्र होंगे, क्योंकि 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन के रूप में जो 18 जनवरी को छात्र एग्जाम में बैठे थे। लेकिन ये क्लियर है कि 300 के करीब आपका कट ऑफ बनेगा। मिनिमम पोस्ट के लिए 300 करीब ही कट ऑफ बनने वाला है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी डाटा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य कैटेगरी का कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूं जो सर्वे किया गया, उसमें जो डाटा निकल के आ रहा है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इस डाटा को आप देखिए तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो 350 नंबर के ऊपर छात्र हैं, टोटल 71 छात्र हैं। 340 के ऊपर 548 छात्र हैं, 330 के ऊपर 2731, 320 के ऊपर 8131 और 310 के ऊपर 17039। ओवरऑल कैटेगरी वाइज नहीं, ये टोटल सभी कैटेगरी मिला के जो छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं, ये 320 के ऊपर इतने छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं। और नीचे जब आप देखेंगे 300 के ऊपर कितने छात्र हैं, तो 29,257 छात्र हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 9,998 छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं, 11,686 ओबीसी में, 5,063 ईडब्ल्यूएस में, एससी में 1963 और एसटी में 547। यह डाटा जो आपके सामने है, ये लगभग 1 लाख छात्रों का सर्वे किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम क्लियर कट ऑफ की बात करें, इस डाटा के अनुसार भी अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 300 प्लस देखने को मिलेगा, क्लियर है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 290 प्लस, साथ में ओबीसी की भी कट ऑफ यहाँ पर आप रख सकते हैं। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो 290 280 के बीच में एससी कैटेगरी कट ऑफ देखने को मिलेगी, और वहीं एसटी कैटेगरी की भी कट ऑफ 270 280 के बीच में देखने को मिलेगी। हालांकि बता दें आपको, प्लस 5 नंबर एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है, सभी कैटेगरी वाइज की हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी पर ध्यान न दीजिए कि पिछले साल के मुकाबले वैकेंसी डबल है, कंपटीशन भी हाई था, और पेपर का लेवल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। सिर्फ जीएस पोर्शन को छोड़ दे तो बाकी कोई भी पोर्शन इतना खास भी नहीं था कि आप ये कह सकते हैं कि पेपर हार्ड था। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।